आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है। उससे पहले हमें ना कुछ फॉर्मूलेज आने चाहिए। फॉर्मूले कौन कौन से हैं? जैसे आपको पता होगा, जैसे मान लो फिफ्थ टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस इससे एक कम डी होता है 4D। या अगर मान लो ए नाइन निकालना, नाइन्थ टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस इससे एक कम डी तो 8D। वैसे ही अगर मान लो टेंथ टर्म निकालनी है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस इससे एक कम डी 9D। ठीक है ना। तो याद रखना कि एक्सरसाइज 5.2 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। वो देखो, जो बेसिक ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे, वो एक बेसिक फॉर्मूले से बने थे, उसका नाम था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। जैसे मान लो A 5 था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला? ए प्लस 5 - 1D। तो ए प्लस कितना हो जाएगा? 4D। वैसे अगर A 9 है, मतलब एन की जगह 9 लिखते हैं, तो A 9 बराबर क्या होगा? ए प्लस 9 - 1D, मतलब 8D हो जाएगा। वैसे ही A 10 की बात करते हैं, तो A 10 तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 10 - 1 कितना होता है? 9D। तो ये फार्मूला बन जाएगा। ऐसे करके हमारा पहला फार्मूला बनेगा। देखो, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2। तो पहले में क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3, ठीक है, एन दे रखा है 8 और ए एन आपको निकालना है। तो मैंने बोला ए एन निकालना, तो ए एन का डालता हूँ मैं फॉर्मूला। ठीक है। देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ईजी होते हैं। बस आपको क्या करना है? फॉर्मूले वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है। अब देखो, एन कितना है? 8 है, तो आपको ए की 8th टर्म निकालनी है। ठीक है ना, मतलब 8वीं टर्म निकालनी है आपको। तो ए कितना है आपका? 7 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है आपका? 8 - 1 और डी कितना आपका? 3। तो हो जाएगा 7 प्लस 8 - 1 होता है 7 × 3। तो जो हमारी 8th टर्म होगी वो कितनी होगी? 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, तो 28 होगा इसका आंसर। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। ठीक है, आपको ए दे रखा है -18, डी आपको निकालना है, एन 10 है और ए एन 0 है। तो सिंपल सी बात है, डाल दो फॉर्मूला ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1D। आपको देखो, ए एन कितना दे रखा है आपको? 0। ए की वैल्यू कितनी है? -18 प्लस n - 1। देखो, एन कितना हमारा? 10 - 1 और डी हमें निकालना है। तो हो जाएगा हमारा -18 प्लस 9D। इस -18 को वहाँ लेके जाओ, तो प्लस का 18 बराबर 9D और डी बराबर कितना होगा? 18/9, दैट इज इक्वल टू 2। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। आपको ए निकालना है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है और एन दे रखा है। तो डाल दो फॉर्मूला ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन कितना है आपका? -5, तो -5 लिखा। ए आपको निकालना है, प्लस n - 1 है, तो एन कितना आपका? 18, तो 18 - 1 और डी कितना आपका? -3। तो -5 बराबर ए प्लस 18 - 1 होता है 17 × -3। तो ए प्लस माइनस क्या होगा? -17 3 होता है 51। अब ये माइनस के 51 को वहाँ ले जाएंगे, तो ए बराबर कितना होगा? -5 प्लस का 51, दैट इज इक्वल टू 46। ए की वैल्यू 46 आएगी इसमें। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन निकालना है और ए एन दे रखा है। डाल दो आप ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1D। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है टर्म निकालने का। ठीक है। अब देखो, ए एन दे रखा है 3.6, ए आपको दे रखा है माइनस का 18.9, प्लस एन आपको पता नहीं है, तो आप एन को लिखोगे n - 1 और डी कितना है हमारा? 2.5। ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो देखो को 3.6 बराबर माइनस का 18.9। अब देखो प्लस है तो साइन करेंगे अंदर के सेम। पहले 2.5 एन से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस का 2.5 एन और माइनस का 2.5। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, माइनस का 18.9 है और माइनस का 2.5, तो देखो माइनस का 18.9 और माइनस का 2.5, माइनस माइनस प्लस, यह आएगा माइनस का 21.4। तो ये जाएगा हमारा 2.5n माइनस 21.4 बराबर कितना होगा? 3.6। इसको ले जाओ आप वहाँ पर, तो 3.6 पे आपका प्लस होगा 21.4 बराबर 2.5n। इनको प्लस करते थे वो 21.4 और 3.6, 25 आएगा आपका। ठीक है, एग्जैक्ट।
बराबर 2.5 n, n बराबर कितना होगा 25/2.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आएगा क्योंकि एक के बाद 0 है, सॉरी एक के बाद डेसिमल है, 25 से 25 कट गया तो n कितना आ गया आपका 10। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखो हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन निकालना है आपको। तो डाल दो फॉर्मूला, ए एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन निकालना है आपको, ए कितना आपका 3.5 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 105 माइनस वन और डी कितना आपका 0। तो ए एन बराबर कितना होगा 3.5 प्लस 104 इंटू 0। अब आपने बॉड मास पढ़ाई है, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा। ए एन कितना हो जाएगा आपका 3.5। देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें पता लगाना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा। लिखा हुआ है 30th टर्म ऑफ द एपी, इसकी इस एपी की हमें 30th टर्म निकालनी है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 10 है। डी का फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -3। हमें एन दे रखा है 30th टर्म निकालनी है, 30वीं टर्म निकालनी है, और ए एन हमें निकालना है कि वो टर्म होगी क्या। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो 30th जो टर्म होगी हमारी वो ए कितना हमारा 10 प्लस एन माइनस वन, एन कितना आपका 30 माइनस वन और डी है आपका माइनस का 3। तो ये रहेगा 10 प्लस 29 इंटू -3। पहले आप इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को बॉड मास के हिसाब से, तो ये जाएगा आपका 10 प्लस माइनस होता है -29, 3 जा कितना होता है 87। ठीक है, अब देखो माइनस का 87 और प्लस का 10 है, तो प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 87 है, तो -77 क्या होगा इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। बोल रहा है कि इसकी 11th टर्म निकालनी है इस एबी की। देखो ए क्या होगा हमारा -3, फर्स्ट टर्म ये होती है। डी निकालना है तो A2 माइनस A1, A2 क्या है मेरा -1/2 माइनस A1 कितना है -3, इसका मतलब माइनस का 1/2 और प्लस का 3। एलसीएम लोगे आप तो माइनस का 1 आएगा प्लस का 6 मतलब 5/2। ये डी आ गया हमारा। एन की बात करते हैं तो 11वीं टर्म निकालनी है और हमें निकालना क्या है ए एन। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमें ए एन निकालना है तो ए है मेरा -3 प्लस 11 माइनस वन होता है 10 और डी कितना है 5/2, 2 5 जा, तो -3 प्लस 5 5 होता है 25, दैट इज इक्वल टू प्लस का 22। तो ए एन क्या आएगा प्लस का 22, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, लिखा गया है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें यह करना है, इस ये बॉक्स की टर्म को हमें निकालना है। देखो सबसे पहले आपको पता ही है कि ये क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है और ये थर्ड टर्म। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये ए होता है, सेकंड वाले का ए प्लस डी और इसका क्या होता है ए प्लस 2d, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें सेकंड टर्म निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस डी। तो इसका मतलब सेकंड टर्म तभी निकाल सकता हूँ जब मुझे ए और डी पता होगा, है ना। तो मुझे ए और डी की वैल्यू निकालनी है और इस पर डाल के आंसर निकाल दूंगा मैं। देखो ए तो मुझे पता ही है, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो 2 दे रखी है, और थर्ड टर्म दे रखी है कितनी 26, तो मतलब ए प्लस 2d बराबर कितना है 26 है। तो ए तो मुझे पता है ना, ए की वैल्यू 2 है, तो मैं डी निकाल सकता हूँ। तो ए की जगह डाल दो 2d बराबर 24 और डी बराबर कितना आ जाएगा 12। तो डाल दो इसके अंदर वैल्यू। देखो ए कितना था आपका 2 था और डी कितना था आपका 12, मतलब सेकंड टर्म क्या हो गया आपकी 14, ये कितना आएगा 14। तो आप चेक भी कर सकते हो आप आंसर सही है कि नहीं। देखो 2 से 14 हुआ तो मतलब +12 हुआ, और 14 से 26 हो रहा है तो +12 हो रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखो हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, हमें मिसिंग बॉक्सेस निकालने हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म होती है, आपको बताइए इसका फिर क्या होता है A1, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए, इसका होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म का होता है ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म का होता है ए प्लस 3d। तो देखो आपको पता क्या है, सिर्फ ये दोनों ही तो पता है आपको। आपको पता है कि ए प्लस 3d आपका 3 है और ए प्लस डी आपका कितना है आपका 13 है।
ठीक है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसमें आपने पढ़ा था ना कि अगर x+3y दे रखा हो, x+3y बराबर 3 होगा या x+y बराबर 13 होगा, तो हम x और y निकाल सकते हैं। वही वही उसी रूल का इस्तेमाल करके हमें इसके भी आंसर निकालने हैं। अब देखो, अगर a+d मेरा 13 है और a+3d बराबर कितना है मेरा 3 है, तो मैं काम करता हूँ साइन उल्टे कर देता हूँ। साइन उल्टे कर देते हैं। देखो, प्लस का a और माइनस का a कटेगा 0, प्लस का 1 और माइनस का 3 होगा, ठीक है। अब ये साइन नहीं रहेगा, इसका ये वाला साइन हो जाएगा। प्लस का 1 माइनस का 3 क्या होता है, -2d बराबर 13 -3 कितना होता है 10। तो d बराबर होगा 10/-2 दैट इज इक्वल टू -5। तो d कितना आ गया आपका -5 आ गया। अब देखो, कोई भी टर्म निकालनी हो आपको, इसमें मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है, मुझे पता है उसका फॉर्मूला a है, या फिर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो a+2d फॉर्मूला है। कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें a और d चाहिए होता है, ठीक है। तो d तो निकल गया मेरा, अब मैं a निकालूंगा। देखो, मुझे पता है कि a+d मेरे 13 है, a+d बराबर 13 है, तो a+-5 बराबर 13, a-5 बराबर 13, a बराबर होगा 13 + 5 बराबर 18। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 18 आ गई। अब मैं उन वैल्यू को यहाँ पुट करके आंसर निकाल दूंगा। देखो, पहला आएगा, फर्स्ट टर्म a होती है तो 18 आ जाएगा, थर्ड टर्म क्या होती है a+2d, तो 18 + 2 इंटू -5, 18 प्लस माइनस क्या होगा -10, 8। तो फर्स्ट टर्म है 18, ये क्या है 8। अब देखो, 18 पे 5 कम हुआ तो 13, 13 पे 5 कम हुआ तो 8, 8 पे 5 कम हुआ तो 3। मतलब हमारा जो AP बना है बिल्कुल सही है। देखो, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। बोल रहा है हमें मिसिंग टर्म्स निकालनी है। देखो, ये होता है आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला a होता है, सेकंड टर्म का a+d, थर्ड टर्म का a+2d और फोर्थ टर्म का होता है a+3d। तो हमें देखो, कोई भी टर्म निकालनी हो ना आपको, तो आपको सिर्फ दो चीज़ चाहिए होती है, a और d, ठीक है। तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो, फर्स्ट टर्म तुमको पता ही है, फर्स्ट टर्म a होती है, मतलब फर्स्ट टर्म तो पता है, a तो हमारा आ गया 5। अगर मुझे d और मिल जाए ना तो मेरा आंसर बन जाएगा। अब मुझे पता है कि a+3d बराबर कितना है, इसके बराबर है, तो a+3d बराबर है 2 9 18 + 1 19/2। a की वैल्यू कितनी है 5 है, +3d बराबर कितना है 19/2। मैं नंबर को नंबर के पास लेके जाता हूँ, इसको यहाँ लेके जाइए आप। 3d बराबर होगा 19/2 -5/1। एलसीएम 2 आएगा, 19 - 10 बराबर 3d। तो 3d बराबर कितना हो जाएगा आपका 9/2, या d बराबर हो जाएगा 9/2, 3 का आएगा नीचे, तो d की वैल्यू आएगी आपकी 3/2। तो a और d आ गया। अब मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। तो देखो, मुझे सेकेंड टर्म निकालनी थी, वो थी मेरी a+d। a कितना था मेरा 5 और d कितना है 3/2। यहाँ लेंगे एलसीएम, 2 आएगा एलसीएम, तो 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा, नीचे 2 ऊपर 2 नीचे 1 ऊपर 1, 10 + 3 दैट इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, इसे मिक्स में निकाल लो तो 6 1/2 बनेगा इसका, मतलब 13/2 लिख सकते हो, 6 1/2 एक ही बात होती है। ठीक है, अब थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म होती है a+2d। ए कितना है आपका, ए है आपका 5 +2 इंटू डी कितना है 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 + 3 कितना होता है 8, मतलब आपका यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो ये 6.5 है, 6.5 है, ये 9.5। देखो, 5 से अगर 1.5 बढ़ाऊंगा 6.5, 6.5 से अगर 1.5 बढ़ाऊंगा तो 8, और 8 पे 1.5 बढ़ाऊंगा तो 9.5, मतलब ए भी बिल्कुल सही चल रहा है मेरा। देखो, हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो हमें फर्स्ट, देखो ये तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ और ये सिक्स टर्म। इसका फॉर्मूला ए होता है, इसका होता है a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d। ठीक है, अब क्या आता है हमारा, देखो मुझे कोई भी टर्म अगर निकालनी हो ना तो मुझे ए और डी पता होना चाहिए। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म क्या होती है ए ही होती है, मतलब ए की वैल्यू क्या है -4। अब कैसे भी करिए, अगर मेरा डी निकल जाए ना तो मैं सारी टर्म निकाल सकता हूँ। तो देखो, इससे निकल सकता है डी। मुझे पता है कि अगर a+5d बराबर कितना है 6 है, ठीक है, a+5d की वैल्यू कितनी है 6 है, और a कितना है मेरा -4, -4 + 5d बराबर 6 है।
तो 5D बराबर कितना हो जाएगा 6 + 4, 5D बराबर 10 और D बराबर होगा 10/5। तो D कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब देखो मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A + D। ए कितना है मेरा -4 प्लस डी कितना है 2, तो -2 आएगी सेकंड टर्म, मतलब यहाँ पर क्या आएगा -2। थर्ड टर्म निकालनी है, वो होता है A + 2D। ए है आपका -4 + 2 × डी कितना है आपका 2 है। -4 + 4 कितना होता है 0, मतलब ये आएगी 0। अब निकालनी है फोर्थ टर्म, तो ये होता है A + 3D। ए है आपका -4 + 3 × डी कितना है आपका 2, -4 + 6 होता है आपका +2, तो ये +2 आ जाएगी। फिफ्थ टर्म निकालनी है आपको, तो A + 4D। ए है आपका -4 + 4 × डी कितना है आपका 2, -4 + 8 कितना होता है +4 होता है, तो +4। अब देखो यहाँ देखो, -4 से -2 हुआ तो 2 बढ़ गया, -2 से 0 हुआ 2 बढ़ा, 0 पे 2 बढ़ाओगे 2 आएगा, 2 पे 2 बढ़ाओगे 4, 4 पे 2 बढ़ाओगे 6। इसका मतलब ए भी बिल्कुल सही बना है हमारा। देखो हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। तो हमें ये ब्लैंक्स निकालने हैं, ये भी दे रखा है अपने को ब्लैंक्स निकालने के। ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इसका फार्मूला ए होता है, इसका A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D और A + 5D। अब देखो आपको क्या पता है, एक तो आपको पता है कि A + D बराबर कितना है आपका 38 है, और दूसरा आपको पता है कि आपका A + 5D बराबर कितना है -22 है। ठीक है। अब आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 3 पे पढ़ा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे हम लोग, जैसे दो टर्म दो अल्फाबेट्स दे रखे होते थे, एक्स और वाई उनकी वैल्यू हम निकालते थे। डिट्टो इसमें भी ऐसे ही करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इनके साइन चेंज कर देता हूँ, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। प्लस का ए माइनस का ए 0, प्लस का 1 और माइनस का 5 ये होता है -4D। और 38 + 22 कितना हो जाएगा 60 प्लस का, तो डी बराबर होगा 60/-4, तो डी बराबर होगा -15। ठीक है, डी आ गया आपका। अब आपको ए चाहिए, तो देखो मुझे पता है कि अगर A + D मेरा है 38 है, तो A + D की वैल्यू है -15, तो A प्लस माइनस होता है -15 बराबर 38। ए बराबर कितना होगा 38, माइनस का 15 वहाँ जाएगा तो प्लस का 15, ए बराबर है हमारा 53। तो देखो हमारा ए और डी आ गया ना। अगर ए और डी आ जाता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म ए ही होती है, मतलब कितनी होगी 53। ठीक है, फिर निकालनी है थर्ड टर्म, वो होता है A + 2D। ए है आपका 53 + 2 × डी कितना है -15, तो 53 - 30 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, फिर हमें निकालनी है फोर्थ टर्म, A + 3D होता है, ए है 53 और डी है हमारा -15, तो 53 - 45 दैट इज इक्वल टू 8। फिर निकालनी है फिफ्थ टर्म, वो होता है हमारा A + 4D। ए है 53 + 4 × डी है -15, तो 53 - 60 हो गया। अब देखो माइनस का 60 और प्लस का 53 है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो -7। अब ध्यान से देखो, देखो 53 पे 15 कम होगा तो 38 आएगा, 38 पे 15 कम होगा तो कितना आएगा 23, 23 पे 15 कम होगा 8, 8 पे 15 कम होगा -7, -7 पे 15 कम होगा -22, मतलब ए भी बिल्कुल सही बन रखी है। देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म क्या होगी 78। तो मान लेते हैं कि कोई इसकी एक टर्म nth टर्म्स की मान लेते हैं 78 है। ठीक है, ए कितना है इसका 3 है, डी कितना होता है A2 - A1 मतलब 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। हमें क्या निकालना है कौन सी टर्म होगी, मतलब एन निकालना है, इसमें टर्म मतलब एन निकालना होता है। अब मैं डालता हूँ फार्मूला ए एन का। ए एन क्या होता है A + n - 1 D। ए एन कितना दे रखा है आपको 78, ए है आपका 3, n - 1 और डी कितना है आपका, डी है आपका 5, तो 78 बराबर 3
अब देखो प्लस है तो साइन करेंगे सेम, तो 5 × n कितना होता है 5n माइनस 5 × 1 = 5, तो ये बन जाएगा 5n। देखो प्लस का 3 माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 3 कितना होता है प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का 5 का साइन क्या है माइनस का 2 जाएगा, तो 5n बराबर होगा हमारा 78 + 2, 80 बराबर 5n, n कितना हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, मतलब इस ए पी की 16वीं टर्म क्या होगी हमारी 78। नंबर 5 पर आते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें इस एपी की क्या निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। कितनी टर्म है इस पूरी एपी के अंदर, देखो ये फर्स्ट टर्म है और एकदम ये लास्ट टर्म है, तो पता लगाना है ये कौन सी टर्म है। तो हम इसको मान लेते हैं ए एन, दिमाग लगाओ, इसे मान लो कि मैं एक ए पी बना के देखता हूँ, इसे 2 4 6 8 10 मान लो, चलो ये एक ए पी बनाया मैंने बोला बताओ कि इसमें कितनी टर्म्स है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, वैसे ही हमें पता लगाना है कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। ठीक है ना, अब देखो ये लास्ट टर्म है ना इसकी, तो ये 5वीं टर्म थी, तो हमें हमारा आंसर क्या आया था 5 आया था, ये 5 टर्म होती है इसमें। वैसे अगर मैं पता लगा लूँ कि ये कौन सी टर्म है, तो उतनी तो क्या होंगी इसके अंदर पूरी टर्म्स होंगी। तो क्या करते हैं इसको मान लेते हैं ए एन को, इसको मान लेते हैं ए एन लास्ट टर्म को, ये टर्म निकालता हूँ ये टर्म है कौन सी। ए कितना होगा आपका फर्स्ट टर्म होती है 7, डी होगा आपका A2 - A1 13 - 7, और हमें एन निकालना है कि कौन सी टर्म होगी ये वाली, क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म है उतनी हम इसमें क्या होंगी टर्म्स होंगी। अब देखो अगर मैं ए एन की बात करता हूँ तो फॉर्मूला होता है A + n - 1 D। ए एन आपका 205, ए कितना है 7 + n - 1 और डी कितना है आपका 6, तो जाएगा 7 प्लस है तो साइन करेंगे सेम, 6 को n से मल्टीप्लाई करो 6n - 6 × 1 = 6, तो हो जाएगा 6n + 1 बराबर 205। तो 6n बराबर कितना होगा 205 पे +1 आ जाएगा तो -1, 204 बराबर 6n, तो n बराबर होगा 204 के नीचे का आएगा 6 आ जाएगा, 6 3 18 34 आएगा इसका आंसर। मतलब इस पूरे ए में कितनी टर्म्स है हमारी 34 टर्म्स है इसके अंदर। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, लिखा है कि हमें पता लगाना है इसके अंदर टर्म्स कितनी है। अगर मैंने पता लगा लिया ये कौन सी टर्म है, उतनी टर्म होगी इसके अंदर क्योंकि लास्ट टर्म है हमारी। तो मान लेता हूँ ए एन कितना हो गया हमारा -47, मैं इसको निकालता हूँ कौन सी टर्म है। ए कितना है हमारा फर्स्ट टर्म होती है मतलब 18, डी होता है मेरा A2 - A1, A2 - A1, ये A2 है और ये A1 है। अब देखो 2 15 × 30 + 1 31/2 - 18/1, एलसीएम आएगा 2, तो 31 - 36, तो जाएगा -5/2। एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा, 2 1 ज़ा 1 2 ज़ा, नीचे 2 मल्टीप्लाई ऊपर भी 2, नीचे 1 तो ऊपर भी 1। ठीक है, तो आएगा -5/2। अब निकालना क्या है आपको n निकालना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1D। ए एन कितना है आपका -47 है, ए है आपका 18 + n-1 और डी कितना है आपका -5/2। चलिए काम करते हैं, पहले इस प्लस वाले को क्या करते हैं वहाँ लेके आ जाते हैं। तो -47 - 18 बराबर n-1 × -5/2, ये होगा माइनस का 65 बराबर n-1 × -5/2। ठीक है, अब देखो -65 है, ये 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में है ना, तो ये ऊपर जाएगा, और ये -5 कहाँ आएगा नीचे बराबर n-1। मैं इसको क्या करा यहाँ पर लेकर के आ गया। ठीक है, तो ये 2 ऊपर जाएगा 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो n-1 बराबर देखो कितना हुआ, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 13 ज़ा होता है तो 26 आएगा ये, तो n बराबर कितना हो जाएगा 26, -1 यहाँ जाएगा +1, n = 27। तो ये इसका आंसर है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, लिखा गया है चेक वेदर -150, पूरा पता लगाओ कि -150 इस ए बी में कहीं आता है कि नहीं आता। तो उसका मतलब हमें निकालना है कि n कभी -150 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ए एन की वैल्यू कभी -150 हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि n कभी भी, देखो n हर समय क्या आएगा एग्जैक्ट नंबर आएगा। एग्जैक्ट नंबर मतलब होल नंबर, जैसे 1 2 3 बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, एग्जैक्ट नंबर आएगा। ठीक है, पॉइंट्स वगैरह में नहीं आएगा, ना डेसिमल में आएगा ना फ्रैक्शन में आएगा। और दूसरी बात n किस में आएगा
पॉजिटिव आएगा हर समय। जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं तो +1 होता है, सेकंड टर्म +2, माइनस में तो कभी आती नहीं ना टर्म्स, तो ये प्लस में ही रहती है हर समय। तो याद रखना कि n हर समय क्या रहेगा, एग्जैक्ट नंबर रहेगा, मतलब होल नंबर रहेगा, ठीक है। और दूसरा पॉजिटिव रहेगा, ना फ्रैक्शन में होगा ना माइनस में, ठीक है। अब देखो उसने बोला कि क्या -150 इस AP में आता है, तो मैंने बोला चलो मान लेते हैं कि इसकी कोई टर्म क्या होगी, -150 होगी, ठीक है। A क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म होती है 11 है हमारी, D होता है A2 - A1, तो 8 - 11 क्या हो जाएगा, -3। हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो मैंने डाल देते हैं फॉर्मूला an का, a + n-1 d। an कितना है, -150, a है हमारा 11 प्लस n-1 और d कितना है मेरा, d है -3। तो -150 बराबर क्या हो जाएगा, 11। अब देखो यहाँ तो प्लस है तो साइन सेम रहेंगे, लेकिन जब -3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से तो साइन क्या हो जाएंगे इसके उल्टे, क्योंकि माइनस है ना मल्टीप्लाई में, तो साइन क्या होने वाले हैं, उल्टे। ये प्लस का था तो बनेगा -3n, और ये माइनस का था तो बनेगा +3। तो ये बन जाएगा -3n और +14। अब एक काम करते हैं, इस प्लस के 14 को वहाँ जा लेते हैं, -150 - 14 बराबर क्या होगा, -3n, मतलब -164 बराबर होगा -3n, n बराबर होगा -164/-3। माइनस से माइनस कटा, लेकिन अभी कटेगा नहीं, ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है ना, तो क्या होगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, नो। -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP, मतलब इस वाले AP में कभी आगे जा करके -150 नहीं आ सकता। देखो तो ये तभी आ सकता अगर n की वैल्यू क्या आती, एग्जैक्ट नंबर आती और प्लस में आती, ठीक है, तभी आ सकता था। तो इसमें क्या आ रहा है, तो प्लस में तो आ रही है लेकिन फ्रैक्शन आ रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। देखो अगर हमें 31st टर्म निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + 30d होगा। इसका मतलब हमें a और d चाहिए होगा, तो आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक है। हुज 11th टर्म इज 38। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जिसकी 11वीं टर्म मतलब क्या होता है, a + 10d बराबर कितना होगा, 38 होगा। उसने बोला कि जो 11वीं टर्म थी वो 38 है, ठीक है, और 16वीं टर्म कितनी है, 73। तो 11वीं टर्म का मतलब क्या हुआ, a + 10d बराबर 38 हो गया, और 16वीं टर्म का मतलब क्या हो गया, a + 15d बराबर कितना है, 73, ठीक है। अब जैसे हम एक्स वाई वालों को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसको वैसे ही करना है। आप साइन चेंज कर दीजिए, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस है माइनस है कैंसिल, प्लस का 15 माइनस का 10, प्लस का 5d, 73 - 38 होगा, प्लस का 35, ठीक है। तो d कितना आएगा आपका, 7 आएगा। d आ गया तो a भी निकल जाएगा आपका। आपको पता है कि अगर a + 10d बराबर आपका 38 है, तो a + 10 × 7 बराबर 38, a + 70 बराबर 38, a बराबर 38 - 70, a बराबर क्या हो जाएगा, -32, क्योंकि -70 और प्लस का 38, प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन किसका होता है, बड़े नंबर का, 70 बड़ा था तो माइनस का साइन होगा, ठीक है। अब डाल दो इसके अंदर वैल्यू। 31st टर्म क्या होती है, a कितना है, -32 + 30 × और d कितना है आपका, 7 है, तो -32 और प्लस का 210। तो देखो प्लस का 210 और माइनस का 32, प्लस माइनस माइनस करना है, ये हो जाएगा हमारा, देखो प्लस माइनस माइनस कर दिया, साइन बड़े नंबर का 210 बड़ा था तो प्लस का आएगा आंसर, प्लस का 178। देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, लिखा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। बोल रहा है एक AP में क्या है, पूरी टर्म्स कितनी है, 50 हैं, ठीक है। जैसे एक AP है उसमें पूरी 50 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके ना पूरी 50 टर्म्स है लास्ट, ठीक है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। अब बोल रहा है थर्ड टर्म कितनी है, 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो कोई यहाँ पर गेम खेल रहा है, वो देख रहा है कि बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसने खुद ही बोला कि भाई 50 टर्म थी पूरी, तो लास्ट टर्म भी तो 50 भी होगी, है ना, 50वीं टर्म ही तो लास्ट होगी। तो 58 टर्म कौन सी है हमारी,
106 है, मतलब 50वीं टर्म कितनी है हमारी 106। तो हमें 29th टर्म निकालनी है। मैंने बोला यार 29th टर्म का फॉर्मूला होगा A+28D होगा। इसका मतलब ए और डी निकालना होगा, तो आंसर निकल जाएगा इसका। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो A50 का फॉर्मूला क्या होता है A+49D बराबर कितना होगा 106। A3 का फॉर्मूला क्या होगा A+2D बराबर कितना होगा 12। अब साइन उल्टे कर दो, तो प्लस का A माइनस का A कैंसिल, 49 माइनस 2 कितना होता है 47D, और 106 में से 12 कम करेंगे तो आपका आएगा 94। तो D बराबर होगा 94/47, दैट इज इक्वल टू 2। तो D कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब आपको A निकालना है, तो A आप एक काम करो इससे निकाल लो, इस वाले फॉर्मूले से। अगर A+2D बराबर 12 है तो A+2 इंटू 2 बराबर 12, A+4 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस 4, A कितना हो गया 8। A 8 आ गया और D 2 आ गया, निकल जाएगा ना आंसर। A कितना है हमारा 8 और D है हमारा 2, तो 8 + 56 दैट इज इक्वल टू 64। तो ये आपका आंसर आ गया इसमें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लिखा है इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8, मतलब थर्ड टर्म है हमारी 4 और नाइन्थ टर्म क्या है -8। थर्ड टर्म बोला है इसने 4 है और नाइन्थ टर्म हमारी है माइनस का 8, ठीक है। देन विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो बोल रहा है कि कौन सी टर्म क्या होगी 0 होगी। तो मान लेते हैं AP की nth टर्म क्या है 0 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों से ना हमारा A और D निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखो थर्ड टर्म क्या होता है A+2D बराबर कितना होगा 4, और नाइन टर्म क्या होता है A+8D बराबर कितना होगा -8। साइन कर दो उल्टे, +2 और -8 -6D, 4 + 8 12, D बराबर होगा 12/-6, D होगा -2। अब D आ गया तो A भी निकाल सकते हैं आप लोग, इससे निकाल लेना, छोटी टर्म है। अगर A+2D बराबर है 4, तो A+2 इंटू -2 बराबर 4, A-4 बराबर 4, A कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। -4 वहाँ जाएगा +4 बनेगा, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अब देखो हमें बताए A कितना है हमारा 8 है, D है हमारा -2, हमें N निकालना है कि कौन सी टर्म क्या होगी 0। तो डाल दो फॉर्मूला AN का, A + n-1 D। AN कितना है 0 माना, A 8 है, n-1 और D कितना है -2, तो 0 बराबर 8। अब देखो प्लस है तो साइन सेम रहेंगे, लेकिन जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना -2 से, तो दोनों के साइन के हो जाएंगे उल्टे। -2 इंटू n कितना होगा -2n, और -2 इंटू -1 होगा प्लस का 2, तो ये बन जाएगा 10 - 2n बराबर 0। -2n को यहाँ लेके आ जाओ, तो 2n बराबर 10, n बराबर 10/2, n कितना आएगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। लिखा हुआ है द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीडेड 10 टर्म, मतलब 17वीं जो टर्म है ना वो बड़ी है 10th टर्म से, कितनी 7 ज़्यादा है। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब उसने बोला कि जो 17 टर्म है और 10th टर्म है उसका डिफरेंस कितना है 7 है। तो 17 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A+16D। 10 टर्म का होता है A+9D बराबर कितना होगा 7। तो A+16D, अब माइनस से क्या होंगे दोनों साइन उल्टे हो जाएंगे, माइनस का A माइनस का 9D बराबर 7। अब देखो प्लस का A और माइनस का A कट जाएगा, 16 - 9 होता है 7, 7D बराबर 7, और D बराबर होगा 7/7, दैट इज इक्वल टू 1।